28 मार्च 2025 is the blackest day in the history of Indian judicial system. Man who is facing charges of corruption is going to take oath in Allahabad High Court. जो बात कही जा रही है वो दिल से नहीं कही जा रही है, सिर्फ पढ़ी जा रही है। ये जानते हुए उस ओथ का कोई मतलब है, इसलिए इस ओथ का हम बायकॉट करते हैं। हम इस ओथ के हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं अभी दिल्ली से लौटा हूं लगभग 11 बजे। रास्ते में ही हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बारे में डिस्कस किया और एक मीटिंग कॉल हुई जो आज रात 11 बजे जब मैं यहां पहुंचा हूं तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग स्टार्ट हुई और ये लगभग 2-2.5 घंटे आज ये मीटिंग चली है। और इस मीटिंग के बाद जो फैसले हुए हैं उनकी मैं आपको समरी बता सकता हूं। 28 मार्च 2025 is the blackest day in the history of Indian judicial system. A man who is facing charges of corruption is going to take oath in Allahabad High Court. ओथ होती है, ओथ का एक फॉर्मेट है, ओथ का एक फॉर्मेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शेड्यूल 3 में प्रोवाइडेड है, जिसमें भगवान के नाम पे ये शपथ ली जाती है कि वो बिना किसी फियर अफेक्शन कार्य करेंगे, बिना और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे। भगवान के नाम पे ये शपथ होती है। मेरा सवाल आज ये है, एक आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि जो व्यक्ति अपनी पहली ओथ दिल्ली में नहीं निभा पाए, क्या वो ओथ लेते समय दिल से ये कह सकते हैं कि मैं भगवान के नाम पे ये शपथ कर रहा था? आज सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि ये जानते हुए कि ये ओथ गलत है, फर्जी ली जा रही है, इसमें जो बात कही जा रही है वो दिल से नहीं कही जा रही है, सिर्फ पढ़ी जा रही है। ये जानते हुए उस ओथ का कोई मतलब है? पब्लिक फेथ का कहां पहुंच गया है, सोचिए आप। ये आवाज मेरी नहीं है, ये पब्लिक की आवाज है, एक आम जनता की आवाज है। इसलिए इस ओथ का हम बायकॉट करते हैं। हम इस ओथ के हिस्सा नहीं बनेंगे। जनता को परेशानी न हो रही है, हम लोगों ने आज महसूस किया इसका, इसीलिए ये मीटिंग 2.5-3 घंटे चली है। इसमें यह बात आई है कि कॉमन लिटिगेंट्स की ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कॉमन लिटिगेंट्स को ही हम डैमेज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि एफिडेविट सेंटर को हम कल सुबह से तत्काल खोल रहे हैं, जिससे कि लिटिगेंट्स वहां भटकना बंद करें, उन्हें सुविधा ना हो। स्ट्राइक के मुद्दे पर भी डिस्कशन चला। तय ये हुआ कि हड़ताल के मुद्दे पर या क्या मोडस होगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये तय हो गया। इस पर यूनानिमस डिसीजन है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी है। हमारा तरीका क्या होगा प्रोटेस्ट का, इसके लिए आज की मीटिंग एडजर्न की गई है। कल शाम 4 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी हॉल में ये मीटिंग बुलाई गई है दोबारा। कल नहीं, आज, अब तो आज कहेंगे 29 तारीख को ये मीटिंग दोबारा शाम को 4 बजे होगी और जिसमें हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सभी सीनियर एडवोकेट्स को इनवाइट कर रहे हैं। एक्स ऑफिस बीरर, सभी एक्स ऑफिस बीरर को इनवाइट कर रहे हैं। एक्स ऑफिस बीरर में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो रहे हैं इस एसोसिएशन के विगत 50 साल में, जो लोग भी हैं यहां, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। उनका लेटर जा रहा है, उनको रिक्वेस्ट लेटर जा रहा है, उनको फोन भी किया जा रहा है कि वो सब लोग आए, जिससे कि हम एक कलेक्टिव डिसीजन अपने इस मोड और मैनर पे कि प्रोटेस्ट होगा कैसे, किस तरह से होगा, इस पे हम निर्णय कर सकें। लास्ट हम ये कहेंगे कि चूंकि सीजीआई साहब ने और हमारे कोलिजियम मेंबर्स ने हमारी एक निवेदन को स्वीकार किया है, उनका जुडिशियल पावर यहां विड्रॉ कर लिया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम
कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमारी इस बात को सुना। आपके साथ कई जगह के डेलीगेशन भी हमें हिंदुस्तान में 18 हाईकोर्ट बार एसोसिएशंस का समर्थन प्राप्त है, जिसमें से 6 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, केरला हाईकोर्ट तक के प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, मिस्टर यशवंत शेनॉय, विवेक रेड्डी कर्नाटका हाईकोर्ट से, मिस्टर गुजरात हाईकोर्ट से और एमपी से, लखनऊ से, ये सारे लोग हमारे साथ सीजीआई से मिले थे। उन सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस कठिन समय में उन्होंने हमारा साथ दिया है। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हम लोगों ने जारी किया था, जिसमें ये कहा है कि वो जरूरत पड़ने पे ये सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इलाहाबाद आएंगे और हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल करेंगे। लगातार आपका ये प्रोटेस्ट जारी है, वहां भी आप गए, लेकिन कहीं न कहीं जो आपकी मांगे थी उस पर चर्चा भी की थी, लेकिन उसको सुना। यही तो हमारा प्रोटेस्ट इसी बात का तो है। हम ये लड़ाई क्या हम अपने लिए लड़ रहे हैं? हम आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठा रहे हैं, और वो हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही। हमारे पास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास और कौन सा पावर है सिवा आवाज उठाने की? कौन सी ताकत हमारे पास है? हम एक कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए, न्यायपालिका पे अटैक ना हो, न्यायपालिका में हिंदुस्तान की जनता का विश्वास बना रहे और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक आखिरी कॉमन क्वेश्चन है, उनको प्रयागराज जरूर भेजा गया और न्यायिक से उनको विरत रखा गया, तो क्या भेजना जरूरी था? वहां भी ये रह सकते थे, क्यों भेजा गया? यही तो मैं जानना चाहता हूं। हमारी कोलिजियम के पास पूरी शक्ति है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को विड्रॉ करके, जैसे जुडिशियल पावर विड्रॉ हुई वैसे ही इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी विड्रॉ हो सकती थी और दिल्ली में इंक्वायरी हो सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अब इंक्वायरी अफेक्ट ना हो, ये सवाल आता है। तो जज इज आफ्टर ऑल ए जज। वो इलाहाबाद में भी रहेंगे तो भी अगर वो वहां रह के कर सकते हैं तो यहां भी रह के कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्क्रूटनी जहां हो रही हो, वहां किसी की कोई सिस्टम को कोई सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी से निकल सकता है क्या? असंभव बात है। ये ट्रांसफर क्यों हुआ? ये तो इनाम वाली बात हो गई, घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है, इसीलिए तो शक बढ़ता जा रहा है। जनता, देखिए, जनता हिंदुस्तान की बहुत सीधी सादी जनता है, वो भगवान समझती है न्यायालय को। आज भगवान कटघरे में खड़ा है अपने कंटेंट के कारण। आज ये दिन आ चुका है। आगे क्या होगा? आगे की रणनीति कल शाम 4 बजे के बाद तय